बिहार के बक्सर की रहने वाली गरिमा लोहिया ने यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त करके राज्य का परचम पूरे देश में लहराया है। बता दें कि परिणाम निकलने के बाद बक्सर आवास पर उन्हें बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया। उन्होंने बताया है कि उन्हें बेस्ट रैंक की उम्मीद जरूर थी, लेकिन इतने अच्छे रैंक की उम्मीद कभी नहीं थी। एक इंटरव्यू में बातचीत करते समय गरिमा कहती हैं कि जब कोरोना का दौर शुरू हुआ तो वह दिल्ली से वापस बक्सर आ गई, लेकिन उनकी मंजिल यूपीएससी ही रही। उस दौर में सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे। आगे वो कहती हैं कि उन्होंने कभी भी प्रॉपर कोचिंग नहीं ली और यूट्यूब तथा अन्य मटेरियल से ही तैयारी करती रहीं। आखिर उसका परिणाम आज सबके सामने है। बक्सर के वुडस्टॉक स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद वह पढ़ने के लिए बनारस और फिर दिल्ली चली गई। दिल्ली के करोड़ी मिल कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने मां को देते हुए कहा कि उसी से प्रेरणा मिली। गरिमा के पिता का निधन 2015 में दिल का दौरा पड़ने से हो गया था और उन्होंने अपने तीनों बच्चों को संभाला था। गरिमा का छोटा भाई अभी बनारस में रहकर बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। बता दें कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को संदेश देने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि प्रारंभिक दौर में असफलता मिले, लेकिन असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि फिर से पूरी ताकत से प्रयास करना चाहिए। सफलता जरूर हाथ आएगी। भविष्य में महिला के सशक्तिकरण और महिला शिक्षा के लिए उन्होंने काम करने की इच्छा भी जताई है। बता दें कि जब गरिमा से सवाल पूछा गया कि आपने यूपीएससी में यह मुकाम हासिल कर लिया है तो अब आपका अगला लक्ष्य क्या होगा, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि समाज से जो कुछ हासिल किया उसे वापस लौटा सकूं। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में समाज की बेहतरी के लिए काम करना पसंद करूंगी। साथ ही आपको बता दें कि अपने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान ही वह दिल्ली से घर आई थी और इसके बाद से घर से ही पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद ऑनलाइन ऐप से किताबें भी मंगाई, थोड़ा बहुत यूट्यूब और दूसरे ऑनलाइन माध्यमों से मदद ली, लेकिन जब मैं दिल्ली से लौटी तो सारे कोचिंग बंद थे। इस लिहाज से वह मुश्किल दौर था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई घर से ही शुरू की। उनसे जब पूछा गया कि आपने पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से की, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने बक्सर के ही वुडस्टॉक स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की है। साथ ही आपको बता दें कि जब गरिमा से पूछा गया कि यूपीएससी की तैयारी इतनी कठिन है, इसमें सफलता की संभावनाएं भी रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप निराश हो जाएं। तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह परीक्षा बहुत ही कठिन होती है और इसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको आपके अनुभव का सहारा लेना चाहिए और दोबारा लगन से अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाना चाहिए। वहीं हिंदी भाषी क्षेत्र का सिविल सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम होता है। इस सवाल पर उन्होंने कहा, छोटे शहरों के लोग भी बड़े ख्वाब देखते हैं। इंटरनेट के जमाने में गरीब और धनी, छोटे और बड़े शहरों का फासला कम हो गया है। आप यूट्यूब और ऑनलाइन माध्यमों की मदद ले सकते हैं। बेसिक किताबों को पूरी लगन से पढ़ना आपको कामयाबी दिलाएगा। तो आपको बता दें कि पूरे देश भर में दूसरी रैंक लाने वाली गरिमा लोहिया ने पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी गरिमा को इसके लिए ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बेधड़क बात।